हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल MR क्लासेस में। यहाँ पर हम आप लोगों के बीच लेकर आए हैं मैथ का फर्स्ट क्लासेस, जिसमें कि आप लोगों को हम त्रिकोणमिति के बारे में बताएंगे। तो आइए त्रिकोणमिति के बारे में कुछ जान लेते हैं। त्रिकोणमिति देखिए एक वर्ड है, पर आप लोग को पता होना चाहिए कि त्रिकोणमिति जो है 3 वर्ड से मिलकर बना है। जैसे में देखिए 3 वर्ड छुपा हुआ है, तो आप लोगों को बताते हैं। पहला है त्रि, दूसरा है कोण और तीसरा है मिति। तो आप लोगों को त्रिकोणमिति के बारे में पहले कुछ बता देते हैं कि त्रिकोणमिति के पिता कौन है, इसके आविष्कारक कौन है। तो देखिए त्रिकोणमिति का प्रचलन जो आज से नहीं, बहुत दिन पहले से हो रहा है। ऐसा कि आप लोगों को ऐसा ना लगे कि त्रिकोणमिति जो है ना हमारे जीवन में आजकल हो रहा है। तो त्रिकोणमिति का जो प्रचलन है बहुत पहले से हो रहा है। जैसे कि त्रिकोणमिति का जो पिता है वह आर्यभट्ट है, जो कि हमारे भारत देश के वैज्ञानिक थे। तो उन्होंने सबसे पहले त्रिकोणमिति खोज की थी। उनकी जो पुस्तक थी जो कि 5वीं से 6वीं शताब्दी में जो प्रकाशित हुई थी, उसका नाम था आर्यभट्टियम। उसमें उन्होंने जो है ना सबसे पहले साइन, जो कि त्रिकोणमिति का मेंबर है, वह उन्होंने तो सबसे पहले अपनी बुक में यूज किया था। तो आप लोगों को पता चल गया कि त्रिकोणमिति के पिता कौन है और इनका जो है प्रचलन कब से है। तो आइए त्रिकोणमिति के बारे में जानते हैं। तो त्रि का मतलब होता है 3, आप लोगों को पता होगा। और कोण का मतलब होता है, कोण तो पहले भी पढ़े होंगे, कोण मतलब डिग्री होता है, एंगल होता है। तो कोण का मतलब हो गया कोण या डिग्री। इसके बाद देखिए मिति का मतलब होता है माप। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। तो देखिए यहाँ त्रिकोणमिति से कितना वर्ड निकल गया मेरा, त्रि निकला, कोण निकला, मिति निकला। जिसका अर्थ होता है त्रि का होता है 3, मिति का होता है, कोण का होता है कोण या डिग्री एंगल, मिति मतलब होता है माप। तो यहाँ से मेरा क्या परिभाषा बना, 3 कोणों का माप। तो त्रिकोणमिति आप लोग को क्या पढ़ना है कि 3 कोणों का माप। तो 3 कोणों का माप तो आप लोग के दिमाग में चल रहा हो कि त्रिभुज। तो देखिए त्रिभुज तो आप लोगों ने बहुत सारा देखा होगा, पर एक त्रिकोणमिति है, इसमें सिर्फ एक ही त्रिभुज का आपको प्रयोग करना है, जो कि आता है समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़े हैं, तो आइए समकोण त्रिभुज के बारे में आप लोगों को बताते हैं। देखिए ये जो है समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में तीनों कोणों का योग जो है 180 डिग्री का होता है। पर समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है। आइए यहाँ पे देखिए, ये कोण जो है ना 90 डिग्री का होता है। आइए जैसे में देखिए समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। तो देखिए समकोण त्रिभुज में जो है ना एक कोण 90 डिग्री का होता है। तो आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री का होता है। तो देखिए समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है। तो देखिए इसमें से 2 कोण जो बच गया, यह भी 90 डिग्री का होगा। तो यहाँ पे चलिए मानते हैं एक कोण, तो एक कोण यहाँ पर थीटा मानते हैं। तो जब यह कोण थीटा हो गया तो यह कोण कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 90 माइनस थीटा, हो गया ना। तब देखिए ये तीनों कोणों के बारे में आप जान लिया। अब देखिए तीनों का नाम हम लिखते हैं, तीनों कोणों का। तो यहाँ पे लिखते हैं A, B और C, तीनों कोणों का माप हो गया। अब देखिए यहाँ पर त्रिकोणमिति में जैसे कि 8.1 शुरू होगा, तो और उसमें जो ना एक बहुत विभिन्न फार्मूला है, जो कि पाइथागोरस प्रमेय, आप लोग 9th में पढ़े होंगे। तो यहाँ पर देखिए पाइथागोरस प्रमेय का रूल लागू होता है। तो पाइथागोरस में प्रमेय में पढ़ेंगे आप लोग कि उसमें जो है ना प्रमेय है कि 2 भुजाओं के वर्गों का योग जो है शेष पहली भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो चलिए उसमें से फार्मूला हम लिखते हैं। पहले देखिए यहाँ पे कोण का नाम लिख दिए, तब देखिए भुजा का नाम लिखते हैं। देखिए इसको, ये लंब है, ये आपका हो गया आधार, और ये हो गया आपका कर्ण। ठीक है, इसको हिंदी में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है आपको फार्मूला याद करने में, तो इसको इंग्लिश में लेटर से देते हैं। तो इसको देखिए पी कहा जाता है, इसको बी हो गया, और यह हो गया एच। तो देखिए यहाँ पर हम आपको परिभाषा बताएं कि पाइथागोरस प्रमेय से शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग तीसरे भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। यहाँ से हमारा फार्मूला बन गया ना एक, जैसे कि एच स्क्वायर बराबर, तो यहाँ पे हो गया पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर अच हम हटाते हैं स्क्वायर, तो इधर रूट चढ़ जाएगा, तो अच बराबर हो जाएगा √पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक इसी तरह यहाँ से हम लोग 3 फार्मूला निकालेंगे। जैसे कि ये पहला फार्मूला हो गया आपका। दूसरा फार्मूला लेते हैं P बराबर,
तो यहाँ पर p बराबर क्या हो जाएगा, तब देखिए इसी को चेंज करना, जब p बराबर लिखें तो क्या हो जाएगा h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए इसी को सिर्फ चेंज किए हैं, तो यहाँ पर p बराबर तब क्या हो जाएगा रूट अंडर h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसके बाद जस्ट अगला फार्मूला लेते हैं बी स्क्वायर बराबर, तो हो जाएगा h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो b बराबर हो जाएगा रूट अंडर h माइनस पी। तो यहाँ पर देखिए आप लोग को 3 फार्मूला निकल गया, एक हुआ ये, एक ये दूसरा हुआ और ये एक तीसरा हुआ, ठीक है। तो ये 3 फार्मूला हो गया। अब इसमें देखिए और फार्मूला के बारे में आप लोग को बताते हैं, जैसे कि आप लोग को पता है कि त्रिकोणमिति में जो आपको 6 सदस्य के बारे में पढ़ना है, तो हम देखिए इसके बारे में बताते हैं। तो पहला है साइन, दूसरा है कॉस और तीसरा है टेन। इसके बाद लिखते हैं कॉसेक, सेक और कॉट। तो यहाँ पर देख लीजिए ये तो फार्मूला हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पर साइन थीटा बराबर, तो देखिए यहाँ पर साइन थीटा बराबर होता है p बाय एच। यहाँ पर हम लोग आप लोग को लिए समझने के लिए हिंदी पहले से लिख दिए हैं और यहाँ पे सिंबल भी दे दिए, तो हम डायरेक्ट लिखते हैं इंग्लिश में। साइन थीटा बराबर होता है p बाय एच, कॉस थीटा बराबर होता है b बाय एच और टेन थीटा बराबर होता है p बाय b। तो देख लीजिए आप लोग को जो है इसमें से 6 में से 6 याद नहीं रखना है, आप 3 याद रखिए। जैसे कि आप 3 याद किए ना कि साइन थीटा बराबर p बाय एच, कॉस थीटा बराबर b बाय एच, टेन थीटा बराबर p बाय b। तो देखिए जस्ट इसका ये 3 जो है ना जस्ट इसका विपरीत है। जैसे कि साइन थीटा बराबर p बाय एच लिखे हैं तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसको जस्ट पलट दीजिए तो हो जाएगा h बाय p। कॉस थीटा बराबर b बाय एच लिखे हैं तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा h बाय b। और देखिए टेन थीटा बराबर p बाय b लिखे हैं तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा b बाय p। देखिए यहाँ पर आपको 3 फार्मूला याद रखना और 3 अपने आप बन जाएगा, ठीक है। आगे फार्मूला लिखते हैं आप, तो देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं साइन थीटा बराबर होता है, देखिए आप लोग को पहले ही बता दें साइन थीटा का जस्ट विपरीत होता है कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का जस्ट विपरीत होता है सेक थीटा और टेन थीटा का जस्ट विपरीत होता है कॉट थीटा। तो देखिए साइन थीटा बराबर ये फार्मूला तो हो गया। अब साइन थीटा बराबर अगला फार्मूला लिखेंगे, तो साइन थीटा बराबर लिखते हैं 1/cosec कॉसेक थीटा, क्या कि यहाँ पे हम पहले बता दें कि साइन थीटा का जस्ट विपरीत होता है कॉसेक थीटा, तो यहाँ पे जस्ट देखिए वही लिखेंगे साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा और कॉस थीटा बराबर हो जाएगा क्या 1/sec थीटा। इसके बाद टेन थीटा बराबर हो जाएगा 1/cot थीटा। तो यहाँ पर भी जस्ट विपरीत लिखें, जब साइन बराबर 1/cosec लिखें, कॉस बराबर 1/sec लिखें और टेन बराबर 1/cot लिखें, तो इसके बाद फिर लिखते हैं इधर कॉसेक। कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा क्या, देखिए जब साइन को कॉसेक में लिखें तो कॉसेक बराबर हो जाएगा डायरेक्ट 1/sin थीटा और सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1/cos थीटा और कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 1/tan थीटा। ठीक है, यहाँ तक तो हमें लगता है कि आप लोगों को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्या कि हम लोग पूरा डिटेल से आप लोगों को बता रहे हैं। आइए इसमें देखिए अब 2 फार्मूला और बचा है 8.1 के लिए। तो यहाँ पर देखिए लिखते हैं टेन थीटा बराबर, तो टेन थीटा बराबर सूत्र होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो देखिए यहाँ पर भी देखिए अगर आप लोग एक याद कर रहे हैं तो दूसरा देखिए अपने याद होता है। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा लिखे ना, तो दूसरा लिखते हैं हम कॉट थीटा बराबर, तो देखिए कॉट थीटा बराबर जस्ट इसका उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पर हम पहले बता दिए थे कि टेन का उल्टा रिलेशन कॉट में है सब जगह, तो यहाँ भी उसी तरह टेन के थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा लिखे हैं, तो कॉट बराबर हो जाएगा कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ठीक है, तो ये सभी फार्मूला जो है ना आप लोग को 8.1 के लिए मतलब 8.1 में आपका यूज होगा, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा सब फार्मूला और अच्छा से कंठस्थ मतलब याद करने की रखने की कोशिश कीजिएगा। बाकी हम आप लोग का जब क्लास लेंगे तो अपने ही आपको याद हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर यहाँ तक तो ठीक है। इसके बाद देखिए आप लोगों को जब 10th मतलब पूरा मैथ कर भी लीजिएगा ना, क्लास त्रिकोणमिति पढ़िएगा ना, तो आप लोग को एक एंगल में हमेशा कन्फ्यूजन रहता है, सर बहुत सारा विद्यार्थी को कन्फ्यूजन रहता है, तो वहाँ पर देखिए आप लोगों को हम बताते हैं।
हाँ तो देखिए, पर यहाँ पे देखिए इससे रिलेटेड था ये फार्मूला, तो हम आप लोगों को लिखा चुके हैं। पर इसका जो मेन यूज है ना वो 8.3 में होता है। जैसे कि इतना सा लिखा है ना आपको, ये फार्मूला का यूज आपको 8.3 में होता है, और ये सब का भी। पर इसका यूज जो है ना 8.1 में भी होगा। आपको वैसे भी सब याद रख लीजिए, इससे सब रिलेटेड था तो आपको बता दिया। आपको जहाँ जहाँ यूज होगा वहाँ यूज करेंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ तक ठीक है। इसके बाद देखिए हम एंगल की बात कर रहे थे कोण में। तो इसमें देखिए आप लोग को जो है ना यहाँ पे देखिए ठीक है, जब ये 90 डिग्री का कोण है तो यह थीटा हो गया, तो यह हो गया। तो आपको पता होगा कि जब 90 डिग्री का यह कोण हुआ तो इसके जस्ट सामने वाला न्यून कोण होता है। तो जब यह न्यून कोण हो गया ना, तो आपको यहाँ पर याद रखना बहुत वीवीआई चीज़ है कि न्यून कोण के सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं। ये बहुत वीवीआई कोण है, मतलब वीवीआई है इस जगह। यहाँ पर समझिएगा अच्छे से कि जब 90 डिग्री मतलब समकोण वाले, तो सामने वाले भुजा को न्यून कोण कहते हैं, और न्यून कोण के जो सामने वाले भुजा है इसको लंब कहते हैं। तो जस्ट यहाँ पे देखिए, यह सब आप लोग नोट कर लिए, तो इसको मिटा देते हैं। यहाँ पे आप लोग को क्लियर कर देते हैं। जैसे कि देखिए हम दूसरा त्रिभुज लेते हैं, समकोण त्रिभुज लिए, इसमें नाम दे देते हैं ए बी और सी। तो देखिए ये कोण 90 डिग्री का है, ठीक है। जैसे कि आपको क्वेश्चन में बोल देगा कि जैसे कि यह कोण हम थीटा माने थे, तो बोलेगा यह कोण नहीं, जैसे कि बोल देगा यह कोण थीटा है आपका, ठीक। तो यह कोण आपका क्या हो गया, 90 माइनस थीटा हो गया, ठीक। तो जब यह कोण आपका दे देगा थीटा है, तो उस समय आपका लंब जो है ना ये वाला हो जाएगा, क्योंकि इसके सामने वाले भुजा लंब होती है। हम उसमें भी बताए थे फिगर में। पर यहाँ पे देखिए, जब यह कोण बोलेगा, इस कोण के बारे में बात करेंगे, तो इसके सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों चेंज हो जाएगा, तो यह लंब हो जाएगा और यह आधार हो जाएगा आपका। और यह आपका जो है यहाँ पर जो है वहीं पर, मतलब यह भी आपका चेंज नहीं होता है। और इसमें आप लोगों को बता देते हैं कि यह भुजा जो है ना सबसे, ये दोनों भुजा से हमेशा बड़ा होता है। तो ठीक है, आप लोग को यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसका यूज हम लोग चैप्टर में करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आज के लिए आप लोग को इतना ही बताएं। इसके बाद जब 8.1 शुरू करेंगे तो उसमें आप लोग को अच्छी तरह से बताएंगे, ठीक है। धन्यवाद। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हमारा वीडियो जो है ना आप लोग को डायरेक्ट पहुँच सके, ठीक है। धन्यवाद।